हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके ट्रेड्स अच्छे जा रहे होंगे। ये आपने वीडियो ट्यून इन किया है तो मैं समझ रहा हूँ कि आप एक कुछ लर्निंग करना चाहते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपके अगले 10 मिनट बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाले हैं। आप एक बहुत ही सिंप्लिसिटी से, बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी सीख के जाओगे। इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको वीवैप एंड मैं आपको ईएमए को कैसे एक साथ यूज़ करके एक इंट्राडे मतलब तगड़ी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको पसंद आए वीडियो तो ही सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि मैं निफ्टी के लेवल्स हर दिन अपलोड करता हूं, हर दिन वीडियो बनाता हूं और आपको हर दिन आपको किस तरीके से आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से आपको क्या लेवल्स देखने चाहिए, किस लेवल से मार्केट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, हर चीज़ बताता हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड रहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। सेटअप शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो चार चीज़ें यहाँ स्क्रीन पर लिख देता हूँ, आप लिख लो। ये सिर्फ एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। ऑल्सो ये सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यूज़ होती है। पहले आप जाएंगे इंडिकेटर्स पे, इस पर आप डालेंगे वी वैप डालेंगे तो आपका ये आ जाएगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, इस बैंड को हटा देना है, अप बैंड #1 अपर बैंड को हटा देना है, लोअर बैंड को हटा देना है, बैंड फिल को हटा देना है, ठीक है। इसका कलर आप येलो कर सकते हैं, येलो थोड़ा सा देखने में ठीक लगता है, और इसको थोड़ा सा सेकंड इस पर करके थोड़ा सा वाइट कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चले कि मार्केट्स कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आपको ईएमए लिखना है यहाँ पे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एज यू ऑलरेडी नो। तो ईएमए में भी आप जाएंगे तो 9 का नहीं होगा, इसके सेटिंग्स में जाके ईएमए को पहले तो इसका कलर आप कर दो पिंक। चलो ठीक है, सेम ही सा है लगभग, ठीक। अब इसमें आप डालोगे, इनपुट में आप डालोगे 11 एक शुभ अंक है, बिल्कुल डालिए, मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेजरली इसमें आपको काम आएगा अच्छा, क्योंकि 11 पे थोड़ा सा आपके एसएल्स कम हिट होंगे। अगर आप 9 पे करोगे एसएल्स कहीं कहीं ज़्यादा हिट होते हैं। अब इसमें आपको सिंपल क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो आपको लगेगा कि अरे वीडियो में शुरू होकर ख़त्म हो गया और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। अगर आपको ऐसा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक्स 50 करेंगे तो मैं आपको वीवैप का बहुत ही डिटेल्ड एक वीडियो बना के दूंगा कि वीवैप को और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वीवैप बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ रखनी है याद। फर्स्ट ऑफ ऑल, याद से ध्यान से रखिए, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, अगर वीवैप के ऊपर है मार्केट तो आप पुट की तरफ नहीं सोचेंगे, ठीक। अगर वीवैप के जस्ट अ सेकेंड, अगर वीवैप के नीचे है मार्केट तो आप कॉल की तरफ नहीं सोचेंगे। आप ये भले इतना स्ट्रक्चर बन जाए, आप कॉल की तरफ बिल्कुल नहीं सोचेंगे। स्ट्रक्चर मतलब कोई भी सेटअप बने आप कॉल की तरफ नहीं सोचेंगे। अब ईएमए क्यों हमने यूज़ किया, ईएमए आपको एंट्री और ईएमए आपको एग्जिट का देगा। बहुत जगह आपको एंट्री भी देगा पर एग्जिट हम ईएमए के हिसाब से ही करेंगे। अब जैसे हमारे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे, अब देखो वीवैप के ऊपर निकला मार्केट, ठीक है, ईएमए के ऊपर निकला मार्केट, ठीक है, और ये एक प्राइस एक्शन बहुत जगह काम आता है। देखो प्राइस एक्शन अगर मैं ना भी बोलूँ तो आप समझ जाओ कि प्राइस एक्शन तो यूज़ करना ही है आपको। तो प्राइस एक्शन के भी ऊपर है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है एक, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिट कब बनती है, जब वीवैप का वेट नहीं करना एग्जिट के लिए, आपको वेट करना है जब यहाँ इसके नीचे क्लोज दे दे, ठीक है। ईएमए के नीचे जहाँ क्लोज देगा आपको वैसे एग्जिट करना है। अब अगर हम देख लें, अगर आपने इस कैंडल के क्लोज वेट स्टार्ट किया था और ये यहाँ पे बंद किया तो भी आपको देखो ना 87 पॉइंट्स मिल गए हैं। 87 पॉइंट्स इज़ वेरी गुड। अगर आपको 87 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे वीडियो को जानते हैं 87 पॉइंट इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने सिखाई है, मैंने स्विंग सिखाई है। स्विंग ब्रेक हो तो लेना है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ वीडियोस रेगुलर दिखा करो। स्विंग ब्रेक हो तो बिल्कुल लेना। अभी स्विंग ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप फिर एंट्री कर सकते हो। अब एग्जिट कहाँ होगा, अगेन ईएमए के नीचे मार्केट। अब ये मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, आपको पुट नहीं लेना है। सेम समझ गया। अगर देखो आपने लास्ट में यहाँ पे मार्केट में पुट भी लिया होता तो आपका वहाँ पे एसेलेट होता और बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा होता, ठीक है ना। तो अगर वीवैप के ऊपर है तो आपको कॉल ही लेना है सिर्फ। और आपने स्विंग के ऊपर लिया, देखिए स्विंग के ऊपर आपको कितने का ट्रेड मिला, ठीक है। स्विंग के ऊपर आपने लिया, आपको यहाँ से यहाँ तक का अराउंड 24-25 पॉइंट मिले। यहाँ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले, बट अगर हम टोटल की बात करें यहाँ से वो एक दिन का, तो एक दिन में आपको अराउंड 100 पॉइंट्स मिल गए हैं। बहुत ही अच्छे सिंपल सी स्ट्रैटेजी से, कोई इसमें आपने अकल नहीं लगानी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी देख लो, अभी मार्केट बंद हुआ है ना, उस दिन गिरा है, तो अभी ये थर्सडे को गिरा था बहुत तगड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहली बात तो अगेन प्राइस एक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने प्राइस एक्शन ले लिया कि ये भाई ये हमारा यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से ऐसे रिवर्स करके ऊपर गया था, फिर यहाँ से ये वापस सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने यहाँ पे आया। ठीक है, अब मैं हटा देता हूँ। अब देखो EMA के भी नीचे है मार्केट, VWAP के भी नीचे है मार्केट, प्राइस एक्शन के भी नीचे है मार्केट। आपने यहाँ पे मार्केट कर दिया शॉर्ट, और निकलना कब है? EMA के ऊपर मार्केट निकले तब। और EMA को देखो मार्केट तो ऊपर निकला ही नहीं है, तो आप कर सकते हो डे एंड पे आके क्लोज कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इशू इस VWAP में, इस स्ट्रैटेजी में तब आता है जब मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो उसके लिए सिंपल रखेंगे, जब मार्केट साइडवेज हो जाए, देखो अगर आप मान लो यहाँ पे एंट्री करो, है ना, तो मतलब यहाँ पे फिर क्योंकि देखो EMA के ऊपर हो, आप VWAP के ऊपर हो, बट यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको SL हिट हो जाएगा। तो SL क्या हिट हो जाएगा? यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं। अगर आप देखो यहाँ से, अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो 19-20 पॉइंट तो मतलब ही नहीं बनता ना। तो मतलब एक तरीके से 19-20 पॉइंट के लिए नहीं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको 2 ट्रेड्स में, 2 ट्रेड्स TR लिख दे रहा हूँ, अगर आपको 2 ट्रेड्स में 50 पॉइंट से नीचे मिल रहा है तो आप उस दिन क्लोजिंग कर दो, उस दिन ट्रेडिंग क्लोज कर दो, 2 से ऊपर ट्रेड करो मत, है ना। और मैक्सिमम अगर आपको 50 के ऊपर नहीं मिल रहे हैं उस दिन पॉइंट्स, अगर आपको मान लो देखो यहाँ 19 मिला, आपने सोचा कि यार 19 में एग्जिट हो गया, शिट, अब आपने यहाँ पे लिया नीचे की तरफ, है ना, यहाँ नीचे की तरफ लिया, यहाँ पे फिर आपका देखो यहाँ क्लोज दे दिया। अगर मान लो यहाँ नहीं निकले तब यहाँ निकल गए, तो आपने देखा ये भी देखो 5-6-10 पॉइंट दिया। तो आपने अगर 2 ट्रेड में 50 पॉइंट्स के नीचे आपको मिल रहा है तो आप एग्जिट कर दो और निकल जाओ। ठीक है ना। अगर आपको 50 के ऊपर मिल रहा है तो एक और ट्रेड आप ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे आपका ये देखो इसके नीचे है, तो यहाँ तो कॉल बनती नहीं, यहाँ आपने मान लो पुट ले लिया, है ना, तो यहाँ पुट लेने के बाद आपको यहाँ से लेट हो गया, कोई बात नहीं। फिर आपने एक और ट्राई किया, मैंने बोला ना 2 ट्राई करना है आपने, 2 ट्राई किया आपने, फिर अब यहाँ पे देखो क्यों अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा क्यों बन गया ये मैं अगेन आई टेल यू। देखो प्राइस एक्शन तो है ही, दूसरा अगेन ये क्या कर रहा है, ये अपना S करके स्विंग ब्रेक कर रहा है। तो स्विंग ब्रेक कर रहा है, VWAP के नीचे है, EMA के नीचे है, 3 कंफर्मेशन है आपको यहाँ पे। तो आप जा सकते हो इस ट्रेड के लिए। और आपको भाई साहब कितना पॉइंट मिला, और देख लेते हैं, सॉरी, और देख लेते हैं कितना पॉइंट मिला, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे अगर आपने मान लो इस स्विंग ब्रेक पे आपने लिया है तो आपको मिला है 213 पॉइंट्स, 213 पॉइंट्स एक ट्रेड में। ठीक है, तो आपको लॉजिकली सब समझ में आ चुका है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। लाइक्स अगर 50 होंगे तो एक तो बहुत सिंपल, बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बताऊंगा, तो लाइक्स में कमी मत करिएगा। तो मुझे कमेंट में बताइए कितने प्रॉफिट्स हुए आपके, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, क्या कभी आपने 500 में प्रॉफिट किया है? ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।